नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम जिस प्रत्यय का अध्ययन करेंगे वह है कत्वतु प्रत्यय। कतः कत्वतु निष्ठा सूत्र से कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कत्वतु प्रत्यय का विधान करने का सूत्र है निष्ठा। कत्वतु प्रत्यय के क की लशक्व तद्धिते सूत्र से और उकार की उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः सूत्र से इसका लोप होकर के तवत शेष रहता है। कत्वतु प्रत्यय सदैव भूतकाल में होता है। जैसे उसने पढ़ा, सह पठितवान। मैंने खाना खा लिया, अहम भोजनम कृतवान। कत्वतु प्रत्यय से बने शब्दों का प्रयोग क्रियापद के रूप में होता है, जो कि तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। जैसे पठितवान, पठितवती, पठितवत। यहाँ पर पठितवान पुल्लिंग का रूप है, पठितवती स्त्रीलिंग का रूप है और पठितवत नपुंसक लिंग का रूप है। कत्वतु प्रत्यय से संयुक्त पदों के रूप पुल्लिंग में भगवान की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत के रूप की तरह चलते हैं। कत्वतु प्रत्यय से बने क्रियापदों का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। इसी कारण से वचन कर्ता के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे यदि कर्ता में एक वचन होगा तो क्रिया में भी एक वचन होगा। इसी प्रकार यदि कर्ता द्विवचन का होगा या बहुवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन या बहुवचन की होगी। जैसे उसने पत्र लिखा, सह पत्रम लिखितवान। यहाँ पर सह कर्ता है और लिखितवान क्रिया है। सह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और लिखितवान भी एक वचन का रूप है। उन दोनों ने पत्र लिखा, तौ पत्रे लिखितवन्तौ। यहाँ पर तौ कर्ता है और लिखितवन्तौ क्रिया है। दोनों में ही द्विवचन का प्रयोग किया गया है। उन सब ने पत्र लिखा, ते पत्राणि लिखितवन्तः। यहाँ पर ते कर्ता है और लिखितवन्तः क्रिया है। दोनों में बहुवचन की प्रयुक्ति की गई है। कत्वतु प्रत्यय से बने शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया कर्तानुसार होगी। जैसे राजा घर गए। इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो राजा गृहं गतवान, यह रूप बनेगा। बालिका भोजनम भुक्तवती, सा बालिका अत्र आगतवती। अहम वेदमन्त्रान् श्रुतवान्, राजा दिलीपः स्वशरीरं सिंहाय अर्पितवान्। तो यहाँ पर गतवान, भुक्तवती, कृतवती, आगतवती, श्रुतवान, अर्पितवान, इन क्रियापदों में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
आपको पता है धातुएं दो प्रकार की होती हैं, स्वरांत धातुएं और हलंत धातुएं। स्वरांत धातु जैसे क्री है, इसमें जब हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कृतवत रूप नपुंसकलिंग में बनेगा, कृतवान रूप पुल्लिंग में बनेगा और कृतवती रूप स्त्रीलिंग में बनेगा। इसकी अब हम सिद्धि देखेंगे। सबसे पहले हम नपुंसकलिंग के रूप को सिद्ध करेंगे। क्री धातु से कतवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा करके निष्ठा सूत्र से भूत अर्थ में कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय करेंगे तो क्री कत्वतु यह रूप प्राप्त होता है। कत्वतु के अनुबंध का लोप करेंगे। लशक को तदिते सूत्र से कत्वतु के क की और उपदेशे अजनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इन दोनों का लोप करने पर तवत शेष रहता है। इस प्रकार रूप बनेगा क्री तवत। जब हम इन दोनों पदों का मेल कर देंगे तो कृतवत रूप प्राप्त होता है, जो कि नपुंसक लिंग का रूप है। आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से तवत की आर्घ धातुक संज्ञा करेंगे। उसके बाद सार्ध धातुकार धातुकयो सूत्र से धातु को गुण प्राप्त होना चाहिए, परंतु कत्वतु प्रत्यय कित है, इसी कारण से किंगति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा और क्र से तवत प्रत्यय करने पर दोनों पदों का मेल करने पर कृतवत रूप बनेगा। यह नपुंसक लिंग का रूप है। अब हम इसकी कृत तद्धित समासाश्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। उसके बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वदशा मौट इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु करेंगे तो कृतवत सु यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में उपदेशय जनुनासिक इत से सु के अनुबंध उकार की इत संज्ञा करके तस्य लोप से उसका लोप करेंगे तो कृतवत स यह रूप प्राप्त होता है। अत्व संतस्य चा धातु सूत्र से कृतवत की उपदा को दीर्घ करेंगे, क्योंकि अत्वंत और धातु भिन्न है और समुद्धि भिन्न सु प्रत्यय भी परे है। तो इस दशा में कृतवात स यह रूप प्राप्त होता है। उसके बाद उगतिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, इस सूत्र से धातु भिन्न उगित एवं न लोपी जो अंश धातु है उसको नुम का आगमन होता है, सर्वनाम स्थान परे रहते। तो यहाँ पर भी इस सूत्र से हम नुम का आगमन कर देंगे। नुम के अनुबंध का लोप करने पर न शेष रहता है। नुम के म की हलंत्यम सूत्र से और उपदेशय जनुनासिक इत सूत्र से नकार में स्थित उकार की इत संज्ञा करके और तस्य लोपः सूत्र से म और उकार का लोप करने पर मात्र न शेष रहेगा। इस दशा में रूप बनेगा कृतवान त स। इसके बाद हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्या प्रक्तम हलः सूत्र से हलंत से परे सु के अप्रक्त हल स का लोप करेंगे तो कृतवांत यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में संयोगांतस्य लोपः सूत्र से संयोगांत पद त का लोप करने पर कृतवान रूप प्राप्त होता है। यह पुल्लिंग का रूप है।
क्री धातु से कत्वतु प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में कृतवती रूप बनता है। इसके लिए कृतवत की कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके और उगितश्च सूत्र से नीप प्रत्यय करने पर कृतवत नीप यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में नीप के अनुबंध ड की चुटु सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से दोनों का लोप करने पर दीर्घ इकार शेष रहता है और कृतवत ई यह रूप प्राप्त होता है। दोनों पदों का सम्मेलन करने पर कृतवती रूप सिद्ध होता है, जो कि स्त्रीलिंग का रूप है। इस प्रकार हम धातु से कत्वतु प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूपों की सिद्धि इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। हलंत धातुओं में दो प्रकार की धातुएं होती हैं, सेठ धातु और अनिट धातु। जब हम धातु से कत्वतु प्रत्यय करेंगे तो सेठ धातुओं में तो इट का आगमन होगा। इस इट आगम का विधान करने का सूत्र है आर्घ धातुकम सएड वलादे। जैसे पठ धातु से कत्वतु कर प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग में पठितवत, पुल्लिंग में पठितवान और स्त्रीलिंग में पठितवती रूप सिद्ध होते हैं। यहाँ पर पठ धातु सेठ धातु है, इसी कारण से आर्घ धातुकम सएड वलादे सूत्र से इट का आगमन किया गया है। इसी प्रकार लिख धातु से कत्वतु प्रत्यय करने पर लिखितवत, लिखितवान, लिखितवती। हस धातु से कत्वतु प्रत्यय करने पर हसितवत, हसितवान, हसितवती रूप भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने कत्वतु प्रत्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त करी है। आप धातुओं से कत्वतु प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूपों की सिद्धि करने का प्रयास कीजिए। कहीं पर भी कोई कठिनाई आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर चैट करके प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।